लेकिन इतना आप सबसे कहेंगे कि हम पार्टी पूरे सम्मान के साथ में है और सम्मानजनक समझौता होगा और सब एक साथ मिल करके एनडीए करेंगे। बिहार में पूरी ताकत के साथ फिर माननीय नीतीश कुमार जी को, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको पुनः गद्दी पर बैठाएंगे और बिहार का विकास करेंगे और बिहार तरक्की और प्रगति के रास्ते पर सभी अग्रणी राज्यों से आगे बनेगा, ऐसा मेरा अनुमान है और विश्वास भी है। चुनाव के समय ही क्यों 1100 पेंशन हुआ था, इससे पहले भी तो हो सकता था। देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय हम लोग 5 साल काम करते रहे और आपको पता नहीं है, नवादा में भी कार्यक्रम किए, जहानाबाद में, हर जगह करते हुए रजौली का भी नंबर आया है, रजौली, और इसके बाद भी हो सकता है। चुनाव की बात अब करते हैं तो चुनाव के समय भी रजौली में कार्यक्रम हो सकता है, इसलिए बात ये नहीं है। हम पार्टी के पेंशन की बात अब कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं तो देखिए ऐसा नहीं है। 15 में आप देखे होंगे कि 200 पेंशन था, माननीय जीतन राम मांझी ने 400 किया और जब मांग उठ रही थी, सरकार ने सर्वे कराया, सरकार सबसे बातें की तो सबने कहा कि पेंशन बढ़ाना चाहिए, तो सरकार बढ़ाई है। ये चुनाव से इसको कुछ लेना देना नहीं है। आने वाला समय में ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे। 5 साल में आप देखें कितने विकास के काम हुए, कितने रोड बने, फ्लाईओवर आप रजौली में देख लीजिए। आज से 5-7 साल 10 साल पहले यहाँ कुछ दिखता था, चाहे वो जंगल राज में कुछ था। तो सरकार ऐसा नहीं है कि चुनाव के लिए काम करती है। अगर हम 5 साल काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। उसको चुनाव के समय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता का आशीर्वाद, प्यार, विश्वास एनडीए के साथ है और एनडीए विकास में विश्वास रखती है और विकास सबको लेकर चलने में विश्वास रखती है। जहाँ जो हमारे गरीब भाई हैं, दलित भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सबको लेकर चलना चाहता है। इसका उदाहरण है जो पेंशन हमारे दिव्यांग भाई, वृद्ध जन, जितने लोग हैं, सबका पेंशन, जो विधवा हमारी जो बहनें हैं, उनको 1100 रुपया, 400 से 1100 रुपया किया गया। एक क्रांतिकारी हम समझते हैं कि पहल है। आगे और भी ऐसे काम होंगे जो गरीबों के हित में होंगे। आपका पार्ट अभी आपका जो समाज का असर, बहुत ज़्यादातर लोग हैं जो अभी घर पर जाकर काम करते हैं, सर इसके लिए कोई सेफ्टी नहीं दिया गया, इस सब विषय पर आप देखिए, निश्चित तौर पर हमारा समाज अभी सबसे पिछड़ा समाज, जिस समाज की आप बात करते हैं, जैसे तो हम गरीब समाज की बात करते हैं, लेकिन आप भूया मुसर समाज की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये समाज अभी बिहार के इस जातिगत व्यवस्था में सबसे पिछड़ा समाज है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा टोला सेवक, जिसको शिक्षा मित्र कहते हैं, विकास मित्र कहते हैं, और उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हुआ है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। अभी पिछले कैबिनेट में हम लोग स्टाइपेंड देने की बात की, युवाओं को जो पढ़ रहे हैं, जो कहीं पर काम कर रहे हैं, उनको 4000, 5000, 6000। तो हमारी कोशिश है, सरकार की पहल है कि हम उसको भी प्लान जो सबसे ज़्यादा इस समाज में है उसको रोकने का काम करेंगे। और आप 5 साल और समय दीजिए, बिहार में उद्योग धंधे इतने खुलेंगे कि एक भी साथी हमारा बाहर नहीं जाएगा। और अगर पिछली सरकार से तुलना करें, जंगल राज से तुलना करें, तो बहुत कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पलायन कम हुआ है। फिर भी पलायन है, मैं नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है, सरकार की कोशिश है कि इस पलायन को हम 0 पर ले आए और हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में शामिल हो। सर एक क्वेश्चन है, सर रजौली विधानसभा सुरक्षित सीट है, क्या हम पार्टी का यहाँ दावेदारी रहेगा? देखिए, जहाँ तक दावेदारी की बात है तो ऐसी बात नहीं। 243 सीट में हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि हम पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हुआ। यहाँ के कार्यकर्ता ने एक तरह का कार्यक्रम किया, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के कार्यकर्ता तैयार हैं। अगर हमें मौका मिलेगा, गठबंधन में जब हमारी वार्ता होगी, अब मौका मिलेगा, एनडीए का कोई दल का कैंडिडेट हो, चाहे हम पार्टी का भी हो सकता है, तो हम पार्टी को भी यहाँ होगा तो हम पार्टी पूरी तरह से तैयार है और रजौली में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। 40 सीटों की दावेदारी है। देखिए, 40 सीट हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं कि 40 सीट 50 सीट पर आप इतने मजबूत हो, हमको होते इतना मजबूती दे कि हम 40 सीट जीत जाएँ तो हमारी और आवाज़ तेज़ होगी। हम कोई डिमांड, हमारे जो संरक्षक महोदय श्री जीतन राम मांझी जी कहते हैं, वो डिमांड नहीं किया। उन्होंने अपने लोगों को जागरूक किया, अपने लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा किया, उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा की। 40 सीट के क्या आप 40 सीट लेने लायक हो, आप 40 सीट के हकदार हो, आप मेहनत करो। तो उनको याद दिलाने की बात है, जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है ना, उसी तरह से। लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे इतना ही कहेंगे कि सीटों का कोई विवाद नहीं है। हम बैठ के आपस में सीट का समझौता करेंगे और 25 में 225 से ज़्यादा सीट जीतने का हमारा मकसद है और हम जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद।